सभी गुरुमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भाव सागर से पार। गुरा जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कभी कोई घटना या कहानी हमें सुनने को मिलती है तो उसको हम अगर अच्छी लगे तो एक दूसरे के साथ शेयर करना ज़रूर पसंद करते हैं। आपने भी ये घटना के बारे में सुना होगा कि एक आर्मी का ट्रुप कूच कर रहा था अपनी पोजीशन लेने के लिए पहाड़ों पर। तो वहाँ पर जो मौसम था वो अत्यधिक ठंडा था। काफ़ी ऊंचाई पर वो पोस्ट थी जिस पर जाकर उन्होंने ड्यूटी संभालनी थी। और वहाँ पर जो पहले ट्रुप ड्यूटी दे रहा था उनको वहाँ से रिलीव करना था। पहाड़ी रास्ता, सर्दी का मौसम और बर्फ़ पड़ी हो और कंधे पर 30-35 किलो के बैग भी उनके पास। तो काफ़ी देर चलने से उन्हें थकावट और कुछ खाने या गरम गरम कुछ पीने का एहसास हो रहा था। तो तभी उन्होंने दूर से देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी दुकान दिख रही है। तो मन में उम्मीद जगी कि शायद यहाँ पर कुछ चाय वगैरह का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे तो वो दुकान बंद थी। तो अब दुकान बंद है लेकिन थकान और जो मन में ये एक ख्याल था कि गरम गरम कुछ पीने को मिल जाए और साथ में कुछ खाने को। तो उनका जो ट्रुप का कमांडर था उसने कहा कि जो ताला लगा हुआ है उसको तोड़ दो और अंदर देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए सामान है या नहीं। जब वो अंदर गए तो वहाँ पर चाय वगैरह बनाने का सारा सामान था और कुछ बिस्कुट वगैरह भी थे। उन्होंने वहाँ पर चाय बनाई और जो थोड़ा बहुत खाने का सामान था वो भी खाया। और चलते वक्त उस ग्रुप का जो कमांडर था उसके मन में ये विचार आया कि इसका मालिक पता नहीं कौन है और हमने बिना पूछे ही उसकी एब्सेंस में ये गलत काम किया है कि उसकी दुकान का ताला तोड़ा और खुद ही अंदर से वो सब कुछ निकाल कर खाया, चाय वगैरह बनाई, पी। तो उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले। उसके मन में ये भाव था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थितियों के वश वो सब कुछ किया। तो उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और जो चीनी की बरनी थी उसके नीचे रख दिए कि जब इसका मालिक आएगा तो वो उसे देख लेगा। तो वैसे ही दरवाज़ा उन्होंने बंद किया और टूटा ताला वैसे ही लगाकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ प्रस्थान किया। और वहाँ पर जाकर
जो वहाँ पर ट्रुप था उनको रिलीव किया और अपना मोर्चा संभाल लिया। जितना भी स्टिपुलेटेड पीरियड था उनका वहाँ पर स्टे करने का, जब वो कंप्लीट हुआ और वो वापसी पर वही ग्रुप वो वापस आ रहा था, तो जब वो उसी दुकान के पास पहुँचे तो दुकान खुली थी। तो वहाँ पर उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर कुछ देर बैठते हैं, क्योंकि जाते वक्त भी हमने यहाँ से चाय पी थी। तो वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति दुकान के अंदर बैठा था, तो उसको उन्होंने कहा कि चाय वगैरह बना दो। तो उसने चाय वगैरह बनाई और उसके साथ वो बातें करने लगे थोड़ी इधर उधर की, कि इतनी वीरान जगह पर आप बैठे हो, आपका गुजारा कैसे होता है, और इतनी गरीबी है। वो कहता ये तो सब भगवान की मर्जी है, मुझे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, खाने पीने का कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाता है। तो उसने कहा नहीं, आप यहाँ से कहीं और अगर जाकर काम करो तो आपको ज़्यादा इनकम हो जाएगी। तो उसने कहा अगर भगवान को मंजूर होगा तो हो जाएगा, जब समय आएगा तो हो जाएगा। लेकिन जो उस ग्रुप का कमांडर था वह शायद कुछ नास्तिक विचारों का था, तो उसने कहा कि ये भगवान वगैरह कुछ नहीं है, अपनी हिम्मत और मेहनत ही काम आती है। तो उसने कहा नहीं साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान है। अभी पिछले 3-4 महीने की बात है कि यहाँ पर मेरा लड़का बैठा था और कुछ टेररिस्ट आए और उससे पूछने लगे कि यहाँ पर आर्मी की मूवमेंट कैसी है और कौन कौन इधर से जाते हैं और कैसे पड़ाव डालते हैं या रास्ता अख्तियार करते हैं। तो उसको कुछ पता भी नहीं था, तो उन्होंने उसे बहुत मारा। तो उसके लिए मुझे उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में उसको लेकर गया तो डॉक्टरों ने बताया कि जान तो बच जाएगी लेकिन खर्चा कुछ हो जाएगा। तब वो बूढ़ा बोलता कि मैंने जेब में हाथ डाला और उसमें 20 रुपए थे मेरी जेब में। तब मैंने सोचा कि चलो जो दुकान में सामान रखा है वो सारा सामान बेच देता हूँ तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि हे परमात्मा मेरी मदद करना, मेरे बच्चे की रक्षा करना। और जब मैं दुकान पर वापस आया तो ताला टूटा हुआ था, और तब अंदर से एक चीख निकल गई कि मेरा सामान भी, अगर ताला टूटा है तो सामान भी अंदर नहीं होगा। तो परमात्मा को एक बार मैंने फिर पुकारा कि हे भगवान कुछ मदद करो। और जब मैं कांपते हाथों से अपनी दुकान के अंदर गया तो उसकी सीधी नज़र वहाँ पर पड़ी उस चीनी के बरनी पे, उसके नीचे पैसे पड़े थे। तो मैंने झट से वो पैसे उठाए और हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और वो बच गया, ठीक हो गया। तो भगवान है, मैंने भगवान से प्रार्थना की तो मुझे जितने पैसे चाहिए थे वो वहाँ पर पड़े थे। और ये सारी कहानी बताते हुए उसकी आंखें भर आई। तो अब जो उस ग्रुप का कमांडर था वो कुछ बोलते बोलते अब बस चुप कर गया कि क्या वाकई में इसकी पुकार थी और हमने वो सब किया। मैंने ये कहानी पहले भी 2-3 बार सुनी है, पर जब भी ऐसे कुछ अच्छी बातें व्हाट्सएप पर आती हैं तो दोबारा भी सुनने को दिल करता है। और उसमें से क्या निकल कर बाहर आता है उसकी तरफ ध्यान देना पड़ता है कि ऐसे संदेश मेरे को क्यों आ रहे हैं। या फिर जो हम कल बात कर रहे थे कि निष्काम भाव से कर्म करना, या जो भी कार्य
मैं कर रहा हूँ, तो उसको प्रभु के समर्पण करके, उसको समर्पित करके करना। अब अगर इसी कहानी को इसके साथ जोड़ा जाए, तो वो जो ग्रुप कमांडर था वो चुप रह गया और सोचने लगा कि क्या वाकई में भगवान ने मुझे चुना है कि मैं अपनी पॉकेट से इसकी मदद करूं। फिर तभी उसके मन में विचार आया कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपनी पॉकेट से इसकी मदद करूँ, तो कहीं पर ये जो मैंने पैसा यहाँ पर रखा था वो भगवान का ही मुझे दिया हुआ था कि ये उस व्यक्ति का भाग है जो तुम्हें उस तक पहुँचाना है। और तभी से उस ग्रुप कमांडर के जो मन के भाव थे, जो हमेशा कहते थे कि अपनी मेहनत ही सफलता लाती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि भगवान करेगा या किस्मत करेगी, तो अब वो पूरी तरह से भगवान को मानने लगा। तो इस कहानी, ये सत्य घटना है, आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि जब भी ये एक छोटा सा स्टेप है अपने अंतर मन में अपने आप को समझाने का कि कहीं पर अगर कोई व्यक्ति मेरे से कोई मदद मांगने आता है, तो जो भगवान ने शायद इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सेस रूप में मुझ पर रहमत बरसाई है, ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं या उसका वो भाग उस तक पहुंचा सकूं। इन दोनों बातों में अगर मैं उसकी मदद कर सकूं तो उसमें अहम है। अगर ये मन में विचार आता है कि ये उसका भाग था जो अमानत के तौर पर भगवान ने पहले ही मुझे दे दिया था, अब मैं वो एक मैसेंजर के रूप में वो राशि या वो सहायता जो भगवान ने मेरे पास उसके लिए रखी थी उस तक पहुंचा रहा हूं, तब ये किया हुआ कर्म 100% नहीं, 200% एक तरह से समर्पण भाव है अपने सदगुरु देव के प्रति और अपने परमपिता परमात्मा के चरणों में अगाध श्रद्धा है कि प्रभु आपने मुझे इस लायक समझा कि जो उसका भाग था वो मेरे पास अमानत के रूप में रखने के लिए मुझे चुना। तो ऐसे भाव सत्संग में भी हमें बार बार सुनने को मिलते हैं संतों महापुरुषों से कि अगर इसी भाव को मुख्य रखकर किसी की सहायता या उसका सहायता लफ्ज़ अब यूज़ करना ही अच्छा नहीं लगता, अगर मन में अपने अंदर ये दृढ़ता से आ जाए कि ये जो राशि है या जो भी उसका भाग है, मैं तो एक मीडिएटर हूँ और उस तक पहुँचा रहा हूँ, तो दोनों तरफ से उस मैसेंजर को क्या मिलेगा? जिसको उसका भाग पहुँचाया वो भी धन्यवाद करेगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद का हकदार मैं नहीं हूँ, वो परमात्मा है, वो सदगुरु देव हैं जिन्होंने मुझे चुना इस काम के लिए, और मैंने उसकी अमानत में खयानत नहीं की और उसका वो भाग उस तक पहुँचाया। तो जो शहंशाह सदगुरु देव हैं, परमपिता परमात्मा हैं, वो मेरे ऊपर कितना खुश होंगे। इसी भाव को अपने अंदर डेवलप करने के लिए सदगुरु देव ने श्री अनंतपुर दरबार में सेवा के ऐसे
भंडार खोल दिए। और आपने भी बहुत बार दरबार में जाकर सेवा की होगी, तो आप सभी ने ही वो आनंद महसूस किया होगा कि वहाँ पर सेवा करते वक्त, जब नाम ही सेवा है, तो उसको करते वक्त मन में किसी भी प्रकार का और विचार नहीं आता। इसीलिए सदगुरुदेव ने जो नियम बनाए हैं, और कल जो हम बात कर रहे थे कि एक भगत जी जो ये सोचने पर मजबूर थे कि क्या सेवा ही पार उतारा कर देगी, या सेवा में इतना कुछ भरा पड़ा है कि अपने तन मन की सुध खोकर सेवा में इतने तल्लीन हो जाते हैं। तो सदगुरुदेव ने वही सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में हमें बार बार दिखा रहे हैं। वो केवल इसीलिए है कि अगर वही भाव हमारे अंदर दृढ़ हो जाए, तो फिर हम जो भी कर्म करेंगे वो सतगुरुदेव के चरणों में अर्पित होगा। तो जब हमारा किया हुआ कोई भी कर्म हम उसका भाव अपने प्रभु के चरणों में अर्पण कर देंगे, तो फिर प्रभु की प्रसन्नता हमारे ऊपर कितनी होगी, ये आप, क्योंकि आप सभी विचारवान सूझवान गुरमुख प्रेमी हैं, आप मेरे से ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी सेवा के भाव जो हमारे अंदर अगर दृढ़ हो जाएं, तो सतगुरुदेव की प्रसन्नता कैसे कितनी प्राप्त होगी। और हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो भी यही है कि जितना हो सके अपने सदगुरुदेव के जो नियम बनाए हैं, जो आदेश हैं, उनका पालन करें, और उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है, और हमें उसी ओर अग्रसर रहना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।